Okay, will come. First will come. हम देखेंगे who is the deacon. Deacon कौन है? Who is the deacon? कौन हो सकता है वो deacon? Hallelujah. आइए 1 Timothy chapter 3, 8 onwards we'll read. 1 Timothy 3, 8 onwards. First Thessalonians chapter 5, 12 and 13. 1 Timothy 3, 8 onwards. पढ़ेंगे? हाँ, 1 Timothy chapter 3, verse 8 onwards. पहले तिमोथियों की किताब 3 अध्याय का 8 से लेकर 13 तक का वचन। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई करने के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। और ये भी पहले परखा जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकता है, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। First Timothy 8-13. Likewise, deacons must be reverent, not double-tongued, not given to much wine, not greedy for money, holding the mystery of the faith with a pure conscience. But let these also first be tested, then let them serve as deacons, being found blameless. Likewise, their wives must be reverent, not slanderers, temperate, faithful in all things. तसेच सेवकही गंभीर असावे, दंडुतोळे, मद्यपानासकट व अनितीने पैसा मिळवणारे नसावे, विश्वासाचे रहस्य शुद्ध विवेक भावाने राखणारे असावे, त्याची ही अगोदरच पारख व्हावी आणि अदृश्य ठरण्यास त्यांनी सेवकपण करावे. तसेच स्त्रिया गंभीर असाव्या, चहाड नसाव्या, नेमस्त व सर्व गोष्टीविषयी विश्वासू असाव्या. सेवक एका स्त्रीचा पती असावा, ते आपल्या मुलाबाळांची व घरची व्यवस्था चांगली ठेवणारे असावे, कारण ज्यांनी सेवकपद चांगले चालविले ते आपणासाठी चांगली योग्यता आणि ख्रिस्त येशूवरील विश्वासात फार ध्येय मिळवितात. Amen. The qualification of a deacon. इसको deacon को क्या बोला गया हिंदी में? सेवक बोला गया कि कुछ नाम दिया उसको? deacon ही बोला है, मराठी में भी सेवक है, सेवक। deacon कौन होता है? एक एल्डर के हाथ के नीचे होता है। और एल्डर कौन होता है? पास्टर के हाथ के नीचे होता है। और ले मेंबर कौन होता है? जो डीकन के हाथ के नीचे ले मेंबर होते हैं, और एल्डर उसका सुपरवाइजर होता है। कितने लोगों समझा? हाँ, फिर कुछ बात नहीं बनती तो पास्टर तक आती और वहां बातें फिनिश हो जाती। अभी ये चार बातें, पहली बात हमें चार बातों को लिया, ये क्वालिफिकेशन का जो नीड है वो बताया गया। ये सभी क्षेत्र में काम करता है, पास्टर, एल्डर, डीकन्स एंड ले मेंबर्स। प्रेज द लॉर्ड। ओवरनाइट पास्टर बहुत लोग कॉलिंग में जंप मारते हैं, ऐसा
मेरे को कॉलिंग है पास्टर का, तो आज कॉलिंग है और कल आप पुलपिट पे आ जाएंगे, तो सबका तुम क्या कर देंगे? खिचड़ी कर देंगे, है कि नहीं? तो प्रभु का घर में ऐसा सब चलना चाहिए क्या? प्रभु चुपचाप बैठेगा? नहीं, प्रॉपर ज्ञान आपको देगा, उस ज्ञान के अनुसार आपको उठाएगा। तो जितना आप प्रभु के हाथ में सौंपेंगे अपने आप को, जितना ज्ञान को बटोरेंगे, उतना प्रभु आपको यूज करेंगे। जो आपको पास नहीं है और खाली है, वो जगह में आपको यूज करने के लिए डाल दिया तो आप गड़बड़ कर देंगे, आएंगे नहीं। तो आपके पास अभी जो है ना, जो ताकत है, बुद्धि है, ज्ञान है, जो प्राप्त हुआ है, उस लेवल में प्रभु आपको उठाएगा, वहां से शुरुआत करेगा। आमीन। आपको पेशेंटली क्या करना है? एक एक गुण प्रभु का लेना है और सीखना है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये डीकन का क्वालिफिकेशन क्या लिखा है? एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। और वो भी डीकन जो अपने घर को अच्छा संभालता हुआ, बच्चों को संभालता हुआ, घर को संभालता हुआ व्यक्ति रहेगा, तो वो चर्च को भी संभाल सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने हस्बैंड लोग मार्केट जाते हैं, घर के लिए खरीदते, सामान खरीदते क्या? वाइफ लोग का बात तो वाइफ लोग तो करते ही है, तो कितने पति लोग जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो आपको वैल्यू मालूम पड़ता। पत्नी बोलता रही इतने क्यों खरीद के लाया, और नीचे मिल सकता था ना। तो ऐसा बोल बोल के पति सीख जाता, मार्केट में जाने के बाद फिर वो मोल तोल करता है। समझे क्या आप? हेलो, कभी कभी वो जो चीज देता ना, तो हम लोग उठा के लेके आते, घर में आने ऐसा उठा के ले, वैसा उठा के ले। अब मैं ट्रेन हो गया, मैं ऐसा ट्रेन हो गया, तो मुझे वैल्यू मालूम है वो पैसे का। मुझे बोला गया उल्लासनगर में अगर 100 रुपया बोलना ना, उसको बोलना 50 रुपया में दे, तो वो उल्लासनगर वाले को पता चलता है ये आसपास का बंदा है, इसको दे दो, है कि नहीं? क्योंकि वो डबल चढ़ा के बात कर देते। इधर वाले लोकल वाले को समझता है, वो 100 बोलेगा ना 50 बोलने का, फिर नीचे आने का। बाहर वाले 100 रुपये 70 80 90 वो लेके जाए। लेकिन जो लगातार मार्केटिंग करता है, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं, वो ट्रेन हो जाता है, जैसे मैं ट्रेन हो गया। वैल्यू मालूम पड़ता है। तो चर्च को चलाने का वैल्यू मुझे मालूम है, चर्च कैसा चलना चाहिए, है कि नहीं? हर छोटी बातों में अपने को पता है क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कैसा होता है, वैसा। तो यहां पे लिखा है वो एक पति एक पत्नी का हस्बैंड होना चाहिए। उसका घर को कंट्रोल करने वाला, चलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तो वो चर्च को भी चला सकता है। चिल्लाने वाला नहीं वही चाहिए, सादा गुस्सा करने वाला नहीं चाहिए। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, पढ़ो वहां पे। एक एक अंडरलाइन करो जो क्वालिफिकेशन यह दिया है। गंभीर होना चाहिए। 2 टंग मतलब 2 प्रकार का जबान, डबल टंग। डबल टंग किसको बोलते हैं? आपने ऐसा बोला था ना, मैंने कभी बोला था? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला था, मैंने ऐसा बोला था। और लेकिन तुमने ऐसे ही बोला था, ऐसा सुनने में आता है ना, उसको डबल टंग बोलते। आपने ऐसा बोला था ना, हाँ मैंने ऐसा बोला था, तो उसको बोलते सिंगल टंग। तो डबल टंग वाला नहीं चलेगा भाई, धोखेबाज है, गड़बड़ कर देगा। अच्छा, डबल टंग वाला कौन था बाइबल में? यीशु के साथ में था वो, कौन था? जूडस। हाँ, जानते, ज्यादा लेगी, वैसा जूडस नहीं मांगता अपने को। ओके, व्हाट एल्स द क्वालिफिकेशन? 2 रंगी। 2 रंगी के मतलब डबल टंग। आगे, पियक्कड़, नीच कमाई के लोभी। नीच कमाई के लोभी। वाह, क्या बात है। हाँ, ना हो,
ना हो, पर विश्वास के भेद को विश्वास के भेद शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। और ये हाँ। आगे जाओ। और ये भी पहले अंडरलाइन करते रहो ये क्वालिफिकेशन। हाँ। और ये भी पहले परखे जाए, ये भी पहले करके जाए, और यदि निर्दोष निकले तो ही सेवक का काम। निर्दोष निकले तो ही सेवा करना, नहीं तो बाहर ही रहना भाई। तू अच्छा लोग को भी खराब कर देगा तू। हाँ आगे। इसी प्रकार से हाँ। स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, स्त्रियों को यानी कि उसके हस्बैंड है तो आप वाइफ है, आपको गंभीर होना चाहिए। दोष लगाने वाली ना हो, हाँ। पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सचेत, सब बातों में विश्वास मतलब एक दिन ये बदलेगा, एक दिन इसका उद्धार होगा, एक दिन ये बदमाशी छोड़कर अच्छा लाइन में आएगा, वो विश्वास से आगे बढ़ेंगे। हाँ। सेवक एक ही पत्नी के पति हो। हाँ ऐसा क्यों स्ट्रेच करके बोला एक ही पत्नी के? मतलब वहां पे गड़बड़ थी, तो दूसरे की पत्नी को भी पति मेरा पत्नी बोलता होगा शायद, इसके लिए बोला एक ही पत्नी का होना चाहिए, है ना। घर में एक बाहर एक नहीं चलेगा। ऐसे लोग सेवा, ऐसे सेवा में है क्या ऐसे लोग पाए जाते? सेवकाई में ऐसे लोग पाए जाते क्या? हाँ सीक्रेट में भाई, वो एड्रेस नहीं देता है, बाहर एक और घर में एक। सेटन उसमें बहुत माहिर है। क्या है? संभालना है। इसको बोला एक पत्नी काफी है तुम्हारे लिए, और वो संभालता हो घर को, पत्नी बच्चों को। आगे। और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। बच्चों को, बीवी को, घर में हर एक उनकी जरूरतों को देना जानता हो। आखिरी में, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और विश्वास में जो यीशु मसीह पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। हाँ क्या समझे इसमें? जो यीशु मसीह में बड़ा साहस, क्या What? बड़ा साहस मतलब वो लाइन, लास्ट लाइन मराठी में पढ़ो। आणि ख्रिस्त येशूवरील विश्वासात पार ध्येय मिळवला। पार बहुत हिम्मत और बहुत साहस। What says in English in the last word? Boldness. Okay. Good standing and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. या साहस यानी कि बहुत हिम्मत मिलती है प्रभु की सेवा करने में। ये साजे ये चीजें क्या होनी चाहिए? एक डीकन को ले मेंबर से वो एक डीकन बनता है, 4 साल 5 साल में उसको ज्ञान आ जाती है और वो डीकन बनता है, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनता है। एक लीडर के अंडर में वो ओबीडियंस बन के चलता है। तो वो डीकन जब बनता है तो ज्यादा जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती है, ज्यादा काम ईमानदारी से उसको करना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। साउथ कोरिया में जब ऐसी बारी आई, चर्च को अभी निकलना था बाहर, पास्टर को प्रभु ने बेड में डाल दिया। पास्टर अभी बेड में आ गया। क्यों बेड में आ गया? उसकी घमंड से। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। पॉल नाम के लोग शायद जल्दी घमंड में आते। साउथ कोरिया का पास्टर का नाम भी पॉल, और वो खुद बोलता है, ये उसकी मुंह से मैंने गवाही सुनी, हर जगह उसको होना है। ऑफिस के काम के लिए पास्टर, काउंसलिंग करने के लिए पास्टर, वाटर बैप्टिज्म देने के लिए पास्टर, हर कोई काम में पास्टर। तो उसको एथराइटिस हो गया था पूरा बॉडी में। ये उसकी मुंह से बोला, कन्फेस किया, मैंने उसको देखा चेन्नई में जब वो आया था। अच्छा मैन ऑफ गॉड, ईमानदारी से बोल देगा मैं ऐसा था। अभी जरूरी है क्या तुमको? अच्छा, ग्रोइंग चर्च में अगर बैप्टिज्म देने को जा रहे तो 10-20 लोग नहीं रहते, 100, 200, 300, 400, 500 लोग
जब तक तू पानी में खड़ा रहेगा अकेला, तेरे साथ में लोग भी है लेकिन तू पानी में खड़ा है, इतना देर से पानी में खड़ा है, क्या होगा तेरा शरीर का? और पास्टर यंकी छो सबको बैप्टिज्म देगा। अरे लीडर तैयार कर, तेरे को पानी में के जाने की जरूरत है? बाद में अक्ल आई 10 साल के बाद, ये उसकी जबानी है। प्रभु ने उसको बेड में डाल के बेड से मिनिस्ट्री चलाया। एक दिन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला अभी 10 साल तक आप ठीक नहीं होंगे। तो माइंड में सोचा है मेरा प्रभु है ना, क्या बोलते हैं 10 साल। फिर रूम में गया, बोला प्रभु तबीयत मेरा ठीक नहीं है, मेरे को ऐसा ऐसा हो गया है। वो डॉक्टर मेरे को बोलता है 10 साल बेड में पड़े रहेगा। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने जवाब दिया उसको, बोला वो डॉक्टर ने सही बोला। क्या? इसका मतलब मैं 10 साल बेड में रहेगा? अभी किधर भी पॉल एंकिचो ने, अभी सब जगह चर्च दिखेगा, चर्च का सदस्य। तो फिर मैं क्या करूं? कैसा चर्च चलाऊंगा मैं? अगर मैं बेड में रहेगा तो चर्च कैसा चलेगा? मैं चलाएगा, तेरे को बेड में डाल के मैं चलाएगा, और कैसा तेरे को सिखाएगा चर्च क्या होता है, मैं तेरे को सिखाऊं। गलती नहीं था, क्योंकि वो साउथ कोरिया में उसको कोई फॉरेनर लग गया कि सिखाते नहीं थे, वो जो कुछ बाइबल पढ़ता था उसमें से सीखता, और पवित्र आत्मा उसको सिखाता था। गलती करके बहुत बातें सीखा उससे। इसलिए दूसरों की गलती आप लेके सीखेंगे ना, आप बच जाएंगे, और ईमानदारी से अच्छे बच्चे के जैसा लाइन पे लग जाएंगे। दूसरों की गलती से आप सीख जाओ। हालेलुया। वो कहता है अभी जैसा मैं सिखा रहा हूं, ऐसा टाइम आया, पॉल एंकिचो सबको चर्च वालों को बुलाया, सब लोग आओ। मुझे प्रभु ऐसा बोलता है कि अभी आप लोग ये जिम्मेदारी लेना है। लेंगे क्या आप सब? तो जिम्मेदारी लेंगे बोले तो सब लोग, आदमी को लगता हूं मैं ये आदमी लोग है ना, तो सब लोगों ने धीरे से पिछला रास्ता धीरे से जिम्मेदारी से हटने लग गए। वो बेड में था, बहुत दुख हुआ उसको। बोला प्रभु आपने बोला, मैंने पब्लिक को लाके बोला, पब्लिक को बुलाया मैं, तो ये लोग सब धीरे धीरे से अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लिया। अभी मैं क्या करूं? फिर पवित्र आत्मा ने बोला तूने आदमी की तरफ देखा ना, अभी औरत लोग की तरफ देख। अरे वो तो बाइबल में लिखा है औरत लोग कैसा सेवा करेंगे, इसके लिए मैं औरत लोग के बारे में नहीं सोचा। अरे तू अभी सोच, वो पॉल का टाइम था ऐसा था, पवित्र आत्मा उसको बोलता है ये पॉल के टाइम पे ऐसा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो अभी लेडीज के पास जा सकता है, बुला सकता है। बोला ठीक है, ये कन्विंस हो गया, ये वो टाइम की बात थी और ये टाइम की बात अलग है। तो फिर उसने सब लेडीज लोग को बुलाया, जितने उसके चर्च में थे सब लेडीज लोग को बुलाया। अभी मैंने पहला प्रस्ताव लोग आदमी लोग के पास रखा, ये अभी मैं आपके सामने रखता हूं। क्या आप इस जिम्मेदारी को लेंगे? सब लेडीज लोगों ने हाँ बोला। बोला देखो तुम्हारे सामने चुनौती क्या है मालूम? तुमको घर संभालना है, बच्चे संभालना है, खाना पकाना है, घर के सब काम करना है, उसके बावजूद तुमको ये भी काम करना है। ये चैलेंज उठाओगे? लोगों ने बोला हाँ हम उठाएंगे। हालेलुया। अगर साउथ कोरिया में आज सबसे दुनिया में बड़ा अगर चर्च है तो वो सब फीमेल ताकत। बाद में आदमी लोग को शर्म आया, ज्वाइन होने को लग गए। आदमी लोगों ने देखा औरत लोग, लड़की लोग सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं, किधर मार्केट में, किधर ट्रेन में, किधर बस में, किधर ट्रांसपोर्ट में। अरे किधर नहीं वो औरत लोग। 20 माला का माला है तो लिफ्ट में चालू हो गया, वो उधर पहुंचते तक उसका उद्धार हो गया। चैलेंजिंग काम उन्होंने किया। आदमी लोगों ने मारा अपनी औरत को। क्या करने को बाहर जाती है? डिशम फिर क्या के डिशम। लोग मार खा के औरत लोगों ने सेवा की। बाद में वही पति लोग उसके बाइबल पकड़ के उनके साथ में पीछे
चल बाबा तू अच्छा काम कर, मेरे को भी सिखा दे थोड़ा। ऐसा रिवाइवल आया वहां पर। 10 साल के बाद ये भाई साहब को प्रभु बेड से उठाया। 10 साल बेड में क्या करता था? लोगों को प्रचार करने को नहीं मालूम, ये नोट्स बना बना के देता था, जा तुम जाके ये प्रीच करो, ये प्रॉब्लम आया, अच्छा दूसरा नोट्स, ये प्रीच करो। घर में उसको बेड पे सोने नहीं दिया प्रभु ने उसको। फिर वो लिखता है लीडरशिप क्या होता है, कॉलिंग को कैसा बढ़ाना होता है, सबके ऊपर जिम्मेदारी देना है, देख देख के जिम्मेदारी देकर बढ़ा। हमारा चर्च का टाइम आ गया लास्ट में, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उम्मीद है कोई निराश नहीं करेगा प्रभु को और उसके सेवक को। आमीन। इसमें से कोई एल्डर हो सकता है, इसमें से डीकन हो सकते हैं, इसमें से और कौन हो सकता है? ले मेंबर्स। जो नया है उसको ले मेंबर्स बोलते हैं। उनको सीखना है। उनको कौन सिखाएगा? पास्टर प्रचार करेगा, उसके बाद डीकन का काम है ये सब कार्य, लोगों तक पहुंचना, घर तक पहुंचना, काउंसलिंग करना, प्रेयर करना, सारी बातों में। फिर वो आके एल्डर को रिपोर्ट करेगा। चर्च का एल्डर क्या करेगा? पास्टर के एब्सेंस में वो चर्च चलाएगा, चर्च को संभालेगा। पास्टर नहीं है, कोई आया प्रार्थना करने के लिए, डीकन ने लाया, भाई मेरे से नहीं होता है, अभी आप इसको संभाल, तो वो एल्डर उसको हैंडल करेगा। तो उसको अथॉरिटी दिया जाता है, उसको अनॉइंट किया जाता है, उसको प्रेयर किया जाता है। वही अनॉइंटिंग फ्लो होएगा जो पास्टर के ऊपर है, जो पास्टर ने उसको ऑथराइज किया है, तो सेम अनॉइंटिंग फ्लो होएगा। फिर पास्टर को क्या करता है प्रभु? प्लानिंग के लिए, उसकी योजना के लिए, उसकी उपस्थिति में वो बनाए रखता है। क्योंकि चर्च एक जगह सीमित नहीं होगा, वो ग्रो होने वाला चर्च है। जो चर्च स्टैग्नेंट हो गया तो समझने का वहां कुछ गड़बड़ है। चर्च स्टैग्नेंट का मतलब वो तालाब जो बोले एक जगह पानी रुक जाता है, उसको क्या बोलते हैं आप? एक जगह खट्टा हो जाता है, पानी फ्लो नहीं होता है, तालाब बोलते हैं ना। तो जो फ्लो नहीं होता है ना, वो बास मारने को लगता है, मतलब वहां पे फ्लो बंद हो गया। क्या क्या कारण हो सकता? फ्लो बंद होने का कारण क्या हो सकता? कचरा अटक गया, फ्लो नहीं हो रहा है ना। कचरा दिमाग में अटक गया तो उसको निकालना है। कचरा है भाई, कौन निकालेगा? कचरा कौन निकालेगा? जब आप किचन में काम करते, सिंक के ऊपर सिंक बर्तन धोते हैं, तो वहां कचरा आता तो पानी ब्लॉक हो जाए, तो कौन आता है निकालने के लिए? अगर ग्लोरी धो रही थी, मम्मी देखना इधर पानी बंद हो गया, नहीं उसको अक्ल है, क्यों बंद हो गया, देख के क्यों, निकाल के फेंक दिया, पानी जाने लगी। अगर वो नहीं निकाल सके तो मम्मी डैडी आ रहे हैं निकालने के लिए, लेकिन वो कचरा निकलेगा तो ही फ्लो होगा। वैसा ले मेंबर, डीकन और एल्डर्स का काम होता है। जब डीकन फेल होता है, एल्डर फेल होता है, तो पास्टर के पास आता है और वो काम पूरा होके बाहर जाता है। तब तक पास्टर के पास, प्रभु के पास बैठने का पूरा अच्छा मौका मिलता है। शायद हो सकता है डीकन के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, वो एल्डर के लिए प्रार्थना कर रहा है, ले मेंबर लोग आए प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च की योजना के लिए प्रार्थना कर रहा है, फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर रहा है। अभी बढ़ रहे हैं तो लोग उसमें संडे स्कूल हो गया, यूथ मीटिंग हो गया, कपल मीटिंग हो गया, बहुत सारी बातें हैं जो पास्टर के सामने हैं। क्या चर्च मिलकर उस काम को पूरा करने के लिए प्रभु अभिषेक देगा? यस। तो प्रभु ने हर एक को चीजें अंदर डाली हुई है, पास्टर को प्रभु दिखाएगा ये चीजें हैं, इनको उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी वो समय आ गया, मैं बहुत समय बोलते आया, बताते आया, लेकिन अभी वो समय एकदम नजदीक आ है। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। सो डीकन का क्वालिफिकेशन आपको मिल गया, लगभग एल्डर्स का भी क्वालिफिकेशन ऐसा ही कुछ है।
आइए, थैंक यू जीसस। टाइटस 1:5, टाइटस 1:5, एक्ट्स चैप्टर 14:23। तीतुस की किताब पहले अध्याय का 5वां वचन। मैं इसीलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। एक्ट्स चैप्टर 14:23। अभी हम एल्डर के विषय में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जितना हो सके मैं ब्रश अप करता हूं, फिर हम आगे देखेंगे कितना देर चलता है। हाँ, रीड। और उन्होंने हर एक कलेशिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। क्या पढ़ा आपने? टाइटस 1:5 एक्ट एक्ट्स चैप्टर 14:23 14:23। रीड इंग्लिश मराठी। Acts. एक्ट्स चैप्टर 14:23। So when they had appointed elders in every church and prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. त्यांनी त्याच्यासाठी प्रत्येक मंडळीत वडील निवडिले आणि उपास व प्रार्थना करून ज्या प्रभूवर त्यांनी विश्वास ठेवला होता त्यांच्याकडे त्यांना सोपविले। सोपोदिले। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ये एल्डर्स होते कौन है? एल्डर्स का काम क्या है? व्हाट इज द एल्डर्स ड्यूटी? एल्डर मतलब उम्र से एल्डर के जो उम्र में हो गए उनको एल्डर बोलते हैं, लेकिन वो चर्च के एल्डर नहीं हो सकते जब तक ये क्वालिफिकेशन नहीं है। पास्टर के हर एक नजदीक के काम को वो संभालते हैं। समझा? अभी पास्टर आते आते किधर तो रुक गया, फिर वो एल्डर क्या करेगा? उस काम को रुकने नहीं देगा चर्च में, उसको आने तक आपको लगातार वचन में, लगातार प्रभु में वो बनाए रखेगा आपको। कितने लोग समझ में है? हाँ, तो हर मैटर में एल्डर लोग क्या करेंगे? चर्च को बनाना है, चर्च को तोड़ना है, रिपेयर करना है, चर्च में वो सामान डालना है, ये सामान करना है, ऐसा करना है, चर्च को रिनोवेशन करना है, वो सब पास्टर के इंस्ट्रक्शन से एल्डर लोग ही उस काम को हाथ में लेकर आगे बढ़ाएं। पास्टर को कोई भी चीज में घसीटेंगे नहीं जब तक उसको पास्टर का परमिशन लेने के बाद उसको सब करना होता। तो हायरार्की लेवल बनता है। कोई भी डायरेक्ट उठ के आके पास्टर के पास नहीं आएगा। किसके पास आएगा? वो पहले डीकेन, जो एल्डर का असिस्टेंट है। समझ में आया? अभी इस चर्च को इंट्रोड्यूस करना है और मैं बहुत जल्दी आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। एल्डर्स, डीकेन्स एंड ले मेंबर्स को कैसे संभालना। तो जब ये आ जाती है तो पास्टर को बहुत टाइम मिलेगा प्रभु के साथ बैठकर आगे की योजना, प्रार्थना, क्योंकि परिवार में बहुत समस्या है, पति पत्नी में समस्या है, बच्चों में समस्या है, छोटे बच्चे में समस्या है, यूथ जो है उनमें समस्या है। उस सब चीज के लिए प्रार्थना में बातों को रखना होता है क्या नहीं होता है? चर्च में गड़बड़ होता है क्या? नए आदमी आने के बाद गड़बड़ होता है? होता है। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। सो एल्डर का क्वालिफिकेशन पढ़ा आपने? किधर है आप लोग? हाँ, यहां पर 1 Timothy chapter 3, 1 Timothy chapter 3 verse 1। अभी हम एल्डर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, जितना हो सकता है, फिर नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे।
फर्स्ट तिमोथी 3 अध्याय का पहला वचन, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। आगे जाओ। यह आवश्यकता है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, लेकिन कोमल हो और झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि वह नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी अच्छा नाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। This is a faithful saying. If a man desires the position of a bishop, he desires a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach, not given to wine, not violent, not greedy for money, but gentle, not quarrelsome, not covetous, one who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? Not a novice, least being puffed up with pride, he fall into the same condemnation as the devil. Moreover, he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil. कोणी अध्यक्षताचे काम करून पाहतो तर तो चांगल्या कामाची आकांक्षा धरितो, हे वचन विश्वसनीय आहे. अध्यक्ष निर्दोष, एका स्त्रीचा पती, नमस्त, स्वस्थचित्त, सभ्य, अतिथीप्रिय, निपुण शिक्षक असा असावा. तो मद्यपी व मारका नसावा. तो सौम्य, भांडण न करणारा, द्रव्य लोभ न धरणारा, आपल्या घरची व्यवस्था चांगली ठेवणारा, आपल्या मुलाबाळांना भीड मर्यादाचे वळण लावून त्यांना स्वाधीन ठेवणारा असा असावा. ज्याला आपल्या घरची व्यवस्था चांगली ठेवता येत नाही तो परमेश्वराच्या मंडळीचा सांभाळ कसा करेल? त्याने गर्वाने फुगून जाऊन शैतानाप्रमाणे शिक्षेत पडू नये म्हणून तो नवशिका नसावा. त्याची निंदा होऊ नये व त्याने शैतानाच्या पाशात सापडू नये म्हणून त्याच्याविषयी बाहेरच्या लोकांनीही चांगली साक्ष दिलेली असावी. आमेन. आइए हम यहाँ पर प्रार्थना करके इस वीडियो को बंद करेंगे. ईश्वर के पिता परमेश्वर, फिर हम आगे इस टॉपिक को ले जाएंगे. यहाँ पर हम समाप्त करते हैं. पिता परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से हो. परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो. सब कुछ आधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता. सब बोलेंगे आमीन. परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे. सब बोलेंगे आमीन. आमीन. गॉड ब्लेस यू. सी यू अगेन.